एक ऐसे दिव्य आत्मा की कथा जिसने हिंदी भक्ति साहित्य को अपने शब्दों से अमर कर दिया। इस वीडियो में जाना जाएगा सूरदास का जन्म, परिवार, जीवन संघर्ष, रचनात्मक यात्रा, साहित्यिक योगदान, संबंधों की छाया, मृत्यु की कथा और वो समस्त ऐतिहासिक घटनाएं जो सूरदास को भारतीय साहित्य का अमर नायक बनाती है। ये कथा केवल एक महान कवि की नहीं, बल्कि एक ऐसे संत की भी है जिनकी वाणी आज भी हर भक्त के हृदय में गूंजती है। आइए आरंभ करते हैं सूरदास की अमर गाथा। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता या सीही गांव, वर्तमान हरियाणा के फरीदाबाद जिले में, जो आग्रामथुरा मार्ग पर स्थित था। सूरदास के जन्म स्थान को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और पर रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वानों ने रुनकता को मान्यता दी है। वहीं कुछ इतिहासकार सीही गांव को स्वीकार करते हैं। इनका जन्म सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सूरदास जन्म से नेत्रहीन थे। ये मान्यता विशेष रूप से लोकप्रिय है। हालांकि कुछ इतिहासकार जैसे डॉक्टर कृष्णदत्त बाजपेयी ने ये संभावना भी जताई है कि नेत्रहीनता जीवन के प्रारंभिक वर्षों के बाद आई। सूरदास के पिता का नाम रामदास था, जो एक गायक और भगवत उपासक थे। माता का नाम कहीं स्पष्ट नहीं मिलता, किंतु ये अनुमान इतिहासकारों द्वारा लगाया गया है कि सूरदास की माता धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। सूरदास का बचपन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। नेत्रहीनता के कारण समाज में उन्हें तिरस्कार का सामना करना पड़ा, किंतु बाल्यकाल से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। सूरदास का परिवार आर्थिक दृष्टि से अत्यंत साधारण था। किसी प्रकार की संपत्ति या सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। इसीलिए सूरदास को आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत कम आयु में घर छोड़कर गौघाट के निकट जीवन आरंभ करना पड़ा। इतिहासकार मॉरिस विंटरनेट्स ने सूरदास के आरंभिक जीवन को अ डिवाइन एग्जाम्पल ऑफ सेंटली एंड्योरेंस अगेंस्ट फिजिकल लिमिटेशंस बताया है। सूरदास का आरंभिक संपर्क वैष्णव संतों से हुआ। संत वल्लभाचार्य से मिलने के बाद ही सूरदास के जीवन की दिशा और साहित्यिक यात्रा प्रारंभ होती है। इनका आध्यात्मिक जीवन गौघाट, मथुरा और पारसौली के क्षेत्र में विकसित हुआ। सूरदास के पूर्वज मूलतः राजस्थान के सारस्वत ब्राह्मण थे, जिन्होंने भक्ति परंपरा के प्रसार में विशेष योगदान दिया था। सूरदास ने विवाह नहीं किया। उनके ब्रह्मचारी जीवन का उल्लेख भक्तमाल, चैतन्य चरितामृत और वल्लभ संप्रदाय के साहित्य में मिलता है। किसी प्रकार की संतान या पत्नी का कोई ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त नहीं होता। उनके प्रमुख सहयोगी और संरक्षक वल्लभाचार्य थे, जिनसे उन्हें आध्यात्मिक दीक्षा मिली। वल्लभाचार्य ने सूरदास को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तनाचार्य के रूप में नियुक्त किया। सूरदास का सामाजिक जीवन अत्यंत सीमित था, किंतु श्री वल्लभाचार्य के शिष्य मंडल, जिसमें विठलनाथ, वल्लभाचार्य के पुत्र कृष्णदास, चित्तस्वामी एवं परमानंद दास जैसे संत सम्मिलित थे, उस मंडल के मुख्य सदस्य रहे। सूरदास का साहित्यिक जीवन भारतीय भक्ति आंदोलन के सगुण भक्ति शाखा का एक महान स्तंभ रहा है। सूरदास ने कृष्ण अभक्तिज को केंद्र बनाकर जो साहित्य रचा, वो केवल काव्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना की पराकाष्ठा है। इनकी रचनाओं में बालकृष्ण की लीलाएं, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, भक्ति भाव और वात्सल्य की माधुर्यता पूर्ण रूप से प्रकट होती है। सूरदास की सबसे प्रसिद्ध कृति सूरसागर है, जिसे हिंदी साहित्य का अमूल्य ग्रंथ माना जाता है। सूरसागर में लगभग 1 लाख पद होने का उल्लेख है, किंतु वर्तमान में लगभग 7,000 पद उपलब्ध है। सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है। सूरसागर में कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर रासलीला और भगवत दर्शन तक का विशद वर्णन है। सूरदास की दूसरी महत्वपूर्ण रचनाएं सुरसारावली और साहित्य लहरी है। सुरसारावली में भक्ति रस को 500 पदों के माध्यम से व्यक्त किया गया है, जबकि साहित्य लहरी में 118 पद है, जिनमें काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से अलंकार,
रस और भाषा की सुंदरता का उदाहरण मिलता है। इतिहासकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि सूरदास की भाषा साहित्यिक ब्रज की श्रेष्ठतम उपलब्धि है। विंटरनिड्स ने लिखा है, सूरदास पोएट्री इज अ सब्लाइम ब्रिज बिटवीन डिवोशनल मिस्टिसिज्म एंड लिटरेरी एक्सीलेंस। सूरदास केवल एक भक्त नहीं, बल्कि भाषा, भाव और भक्ति का त्रिवेणी संगम थे। उनकी काव्य शैली में अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत और भाव प्रवणता का अद्भुत समन्वय है। सूरदास की रचनाओं में कहीं भी आलंकारिकता केवल दिखावा नहीं लगती, बल्कि वह भावनात्मक प्रभाव का माध्यम बन जाती है। सूरदास की रचनाओं ने मुगल काल में भी प्रभाव डाला। अकबर के दरबार में सूरदास की ख्याति पहुंची थी। यद्यपि स्वयं सूरदास किसी भी राजनीतिक सत्ता से नहीं जुड़े, फिर भी मुगल कालीन धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण भक्ति काव्य को प्रोत्साहन मिला। सूरदास के पद आज भी वृंदावन, मथुरा और अन्य तीर्थ स्थलों पर भजनों के रूप में गाए जाते हैं। श्रीनाथ जी मंदिर, नाथद्वारा और पुष्टि मार्गी मंदिरों में सूरदास के रचित कीर्तन आज भी पूजा विधि का अंग है। सूरदास का अंतिम जीवन वृंदावन में बीता, जहां इन्होंने श्रीनाथ जी के सेवा कार्य, कीर्तन और रचना कार्य में स्वयं को लीन रखा। वृंदावन के गौघाट क्षेत्र में सूरदास का एक छोटा सा निवास स्थल आज भी एक स्मारक के रूप में विद्यमान है। इतिहासकारों के अनुसार सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में वृंदावन में हुई। सूरदास का देहांत अत्यंत शांति और साधना की स्थिति में हुआ। इनकी समाधि गौघाट के पास ही स्थित है, जो अब भक्ति मार्ग के अनुयायियों का तीर्थ बन चुका है। सूरदास का कोई वैवाहिक जीवन या वंश नहीं था, अतः उनका उत्तराधिकारी केवल उनका साहित्य और भक्ति परंपरा बनी। सूरदास के पदों को उनके शिष्यों और पुष्टि मार्गी संतों ने संकलित किया। वल्लभाचार्य के पुत्र श्री विठलनाथ ने सूरदास के पदों को लिपिबद्ध करवाया और पुष्टि मार्ग के ग्रंथों में सम्मिलित किया। इतिहासकार डॉक्टर शुक्ल ने सूरदास को हिंदी साहित्य का आदि गुरु कहा है। सूरदास की साहित्यिक विरासत ने तुलसीदास, मीराबाई, रहीम, रसखान जैसे अन्य भक्त कवियों को भी प्रेरणा दी। सूरदास का काव्य केवल भक्ति नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का सजीव चित्रण है। सूरदास ने जनसामान्य की भाषा में ईश्वर को साक्षात अनुभव कराया। सूरदास का योगदान ब्रजभाषा को साहित्यिक दर्जा देने में भी सर्वोपरि है। भारत सरकार और विभिन्न साहित्य संस्थानों ने सूरदास की स्मृति में अनेक सम्मान और स्मारक स्थापित किए हैं। सूरदास की रचनाएं आज भी भारतीय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। सूरदास के जीवन और काव्य पर अनेक शोध कार्य हुए हैं।